इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सवार निहोर। गुरुजी यह सवार निहोर। दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजिए जन आय। गुरुजी सुधि लीजिए हो जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाँह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो ये संसार है, यह माया का देश है। ये निरंजन का देश है, काल का देश है। ये मृत्युलोक है, ये भवसागर है, ये जड़ देश है, प्रकृति का देश है ये, और मन का देश है ये। पूरा संसार मन का देश है। अब आप विचार कर लो, इस संसार में कितने मन हैं? जितना जीव उतना मन, अनंत जीव है। इसी धरती पर अनंत जीव है। आपका मन में जैसा सृष्टि आती है, या जितना सृष्टि है, जितना मन में आपका आता है, उतना सृष्टि संसार में भी है। आप भेद को समझिए। आपका मन में जितना सृष्टि है, उतना सृष्टि जो है, जितना आपका मन में विचार आएगा, उतना सृष्टि है, उतने तरह की है, और उतना तरह का जोनियां भी हैं। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को, वाणी को विचार करो। जो है इस संसार में यूट्यूब पर अनंत वाणियां हैं, गिनती नहीं कर पाओगे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको हम लोग सोशल मीडिया कहते हैं। आदमी ने हर बात रखी हुई है। कोई प्रकृति की बात रखी है, कोई जड़ देश की बात रखी है। इसी संसार में परमात्मा प्राप्ति की भी विद्या है। आप ये नहीं कह सकते। आप जो है इस संसार में हर तरह की विद्याएं हैं। देखो, एक इंजीनियर है, वो पुल बनाता है, रोड बनाता है,
बिल्डिंग बनाता है, 100 मंजिल भी बिल्डिंग बनाता है। जमीन के अंदर भी जो है 8 मंजिल 6 मंजिल मकान बने हुए हैं। पूरा जमीन के अंदर ही मकान बना हुआ है। पूरा जमीन के अंदर 6 मंजिल मकान बने हुए हैं, 8 मंजिल मकान बने हुए हैं। पहाड़ के अंदर जो है 8 मंजिल के मकान बने हुए हैं। ऊपर से पहाड़ है, अंदर आपको दिखाई नहीं देगा। बाहर से आप देखोगे तो वहां कुछ नहीं है, पेड़ पौधे सब कुछ है ऊपर में, लेकिन अंदर में जो है महल बना है। और अंदर में भी लिफ्ट जो है लगी हुई है। पहले जो है उसमें जाना आसान था, अभी तो सुरक्षा सिक्योरिटी, हम भी गए हैं, देखे हैं जो है। मेरा ये सब कहने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि हम जितना जानते हैं वही सही है। इस संसार में जो है बहुत भांति भांति के ज्ञान है, और सब ज्ञान जो है किसके लिए हो रहा है? सुख के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए। और इस संसार में सुख है और दुख है, शांति और आनंद जो है यह नहीं है। क्षण में सुख छाड़ा दुख मिले, क्षण में सुख छाड़ा दुख मिले, जग बिया गयो गया, क्षण में सुख छाड़ा दुख मिले, जग बिया गयो गया। ऐसा सुखावा कौन है, सब दिन कराय, क्षण में सुख छाड़ा दुख मिले, जग बिया गयो गया। ऐसा सुखावा कौन है, सब दिन कराय। और अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने और क्या कहा? तजे सुख बिन जीवा शांति नहीं, जेहि बिना जीव सुखा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, जेहि बिना जीव सुख शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। इस संसार में देखो, कोई राजा बनने के लिए परेशान है, कोई मंत्री बनने के लिए परेशान है, कोई महामंत्री बनने के लिए परेशान है, और कोई कोई के पास इतना धन भी है। आप भेद को समझो, इतना अपार धन है उनके पास कि बैंक में जमा नहीं कर सकते। वो जो है इतना धन है उनके पास कि बैंक में जमा नहीं कर सकती।
वो जो है पकड़े जाएंगे। विचित्र विचित्र संसार है, रहना है आपको 100 साल, वो भी स्वस्थ रहते हुए 100 साल तक रहना है। यही जो है, जो सनातन धर्म का, जो मानव जीवन का जो लक्ष्य है, यही है। स्वस्थ रहते हुए कम से कम 100 वर्ष तक जीना है। तो 100 वर्ष आपको जीना है, तो आपको क्या आवश्यकता है? एक दिन में 1 किलो अनाज की आवश्यकता है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, सब मिला करके मैं बोल रहा हूं, दूध, घी, अचार, लौकी, परवल, साग, एक आदमी का 1 किलो में काम चल जाएगा, खूब आराम से जो है। तो 365 दिन होता है। 365 दिन में 365 किलो, मतलब 3.5 बोरी, 4 बोरी लगा लो अनाज में, पूरा साल भर का काम चल जाएगा। 4 बोरा अनाज में सब चावल, दाल, गेहूं सब मिला करके एक आदमी का मैं बोल रहा हूं। उसी से अपना घर में जो है आटा चावल आप खरीद करके रखना। ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो सड़ जाएगा, घुन पड़ जाएगा, बेकार हो जाएगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, 1 किलो में काम चल जाएगा। एक आदमी का मैं बता रहा हूं, तो महीने का 30 किलो आप जोड़ लेना, सब उसी में काम हो जाएगा। 4 आदमी है तो उसी हिसाब से बढ़ जाएगा। एक भी जीव बढ़ गया, बच्चा भी हो गया, तो भी आपको उतना लग जाएगा। लेकिन इतना में काम हो जाएगा। 365 किलो मतलब 3 बोरा अनाज में, 4 बोरा अनाज में हो जाएगा आपका, 5 बोरा अनाज में हो जाएगा पूरा साल भर का काम। तो 2 बार में खरीद लो, 3 बार में खरीद लो। भोजन के लिए आपको इतना ही चाहिए। लेकिन नहीं, हजारों टन का जो है के लिए जो लड़ाई झगड़ा मार पीट जो है हो रहा है संसार में। यहां तक तो ठीक है, फिर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वो बोल रहे ये खराब है, वो अच्छा है, ये बढ़िया काम करता है, ये बुरा काम करता है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस संसार में जन्म भी है तो मृत्यु भी है। इस संसार में बच्चा है तो बूढ़ा भी है। इस संसार में दिन है तो रात भी है। एक चेतन संसार है जहां रात नहीं है, दिन नहीं है, सुबह नहीं है, शाम नहीं है। एक ऐसा भी संसार है, उसको कौन जानता है? तो उसको जो है सदगुरु के हंस हंसनी जानते हैं। उसको जो है सदगुरु के हंस हंसनी जानते हैं। और सदगुरु कहता भी है, हंसा चलू चलू निज देसवा। ये अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने ये भजन गाई है। हंसा चलू चलू निज देसवा, जहवा पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देसवा, जहवा पुरुष पुराना न। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, पहली बार अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज इस भजन को गाए होंगे, क्योंकि ये तो अभी 100 साल की ही बात है। ये अभी 100 साल की ही बात है। हंसा चलू चलू निज देसवा,
जहवा पुरुष पुराना न, जहवा पुरुष पुराना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि शशिमा नाही, ज्योति जगमगाना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न, जहवा पुरुष पुराना न। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप बोलोगे कि मैं तो माँ के गर्भ से आया हूं। अरे माँ के गर्भ से नहीं आए हो, उसके पहले भी तुम थे, आगे भी तुम रहोगे। माँ के गर्भ में कैसे आ गए? उसके पहले कहीं थे तभी ना आए आप जो है। आपका माँ भी जो है गर्भ से ही पैदा हुई है। आपका उम्र जो है 40 साल है, तो इसका मतलब कि जो है 41 साल पहले आप कहीं नहीं थे, दुनिया में नहीं थे। फिर आप बोलोगे कि नहीं माँ के गर्भ में रहा होगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे, सही है, क्योंकि जो है 9-10 मासा गर्भ में लागे, तो जीव को जो है 9 से 10 महीना लगता है। और ये जो है डॉक्टर लोग काट करके जो है सबको 9 महीना में ही बाहर निकालने के चक्कर में पड़ा हुआ है, और बोलते हैं कि हम बहुत जो है विधिवत हो गए हैं, क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा हमने सीख लिया है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको पूरे संसार में नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए। पूरे संसार में नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए। हर जोनी में सब नॉर्मल डिलीवरी हो रहा है। गाय बैल भैंस कुत्ता बकरी बिल्ली, सबका नॉर्मल डिलीवरी हो रहा है। लेकिन ये मनुष्य में बोले नहीं, खान पीन बदल गया है तो वैसा हो गया है, तो वैसा हो गया है। आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो, तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? हम क्यों ना ऐसा करें कि नॉर्मल डिलीवरी हो? क्यों चिड़ना फाड़ना जो है ऐसा क्यों पड़ता है? अब बहुत सारी भेद की बातें हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो, आप बुझ जाया करो, समझ जाया करो। आपका काम है स्वस्थ रहना। आपको स्वस्थ रहने के लिए पूरे संसार में किसी के ऊपर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। आपको खुद पर भरोसा करो, नहीं तो आपका स्वास्थ्य जो है आप खरीद नहीं पाओगे। पैसे से स्वास्थ्य आप खरीद नहीं पाओगे संसार में। ये संसार कहता है पैसा रहेगा तो सब कुछ कर लूंगा। ये कुछ नहीं होगा पैसे से, और बहुत कुछ हो भी सकता है। सब मिला करके जुला करके आपको कहने का मतलब क्या है? मैं कहना क्या चाहता हूं, जो आनंद है इस संसार में है नहीं। पूरे संसार में आनंद नहीं है, यहां केवल एक ही है, सुख और दुख। क्षण में सुख छाड़ा दुख मिले, अजग भी गयो गया। ऐसा सुखव कौन है, सब दिन ही कराय। वही सुख तो
अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी आपको बता रहे हैं। इस संसार में सबसे पुराना पुरुष कौन है? तो वही तो परमात्मा है। सबसे पुराना वही है। अब आपका प्रश्न होगा, ये संसार बड़ा जो है ना, क्या बोलूं मैं, इसको मूर्ख बोलने से भी मुश्किल होगा, विद्वान बोलने से भी मुश्किल होगा। ये है क्या? परमात्मा को प्रभु से धन से नहीं खरीद पाओगे। एक हमारे मित्र हैं, धन है, पैसा और सब बहुत है, घर से भी बहुत धनवान है, और ऐसी भी है। वो कहते हैं नहीं, हमको तो ऐसा वाला चाहिए कि बस गए, जितना पैसा है ले लो और दे दो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, परमात्मा कोई ऐसा शब्द नहीं है कि मार्केट से गए और खरीद करके लेकर के आ गए। उसको खरीदने की जरूरत नहीं है, वो तो आपके घट ही में है। वो प्रभु जो है आपके हृदय में ही है, कभी आपको छोड़ता ही नहीं। तो आप बोलोगे वो दिखाई काहे नहीं देता है? कैसे दिखाई देगा? देखो, दही में कीड़े हैं, बहुत कीड़े हैं, लेकिन उसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी लेना पड़ेगा। वैसे ही जो है आपके शरीर में हलचल बहुत है, आपके शरीर में हलचल बहुत है। जब वो स्थिर हो जाएगा तो सब जो दिखने लगेगा। आप क्या कहते हो? अरे बड़ा शोर हो रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, यही कहा जाता है। बड़ा शोर हो रहा है, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। तो इस शरीर में भी मशीन लगी हुई है। इसी शरीर में आप डालते हो गेहूं चावल, गेहूं चावल मूंग है, लौकी परवर साग, जोगी काया पथ्य है, ब्राह्मीनी मयनाग। गेहूं चावल मूंग है, लौकी परवर साग, जोगी काया पथ्य है, ब्राह्मीनी मयनाग। तो भोजन निद्रा नेम करी, नहीं निवाना दिकोय, समयबद्ध साधन चली, सात संग नहीं कोई। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, परमात्मा का ज्ञान जो है अनंत है। मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है, आप इसी को नहीं सही मानना। अनंत ज्ञान है, और जो है हम सभी लोग वहीं से आए हैं। और जो है सदगुरु आपको बता रहा है, फिर चलो उसी भजन में। तो हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना, जहाँ पुरुष पुराना ना, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना। तो रात दिवस रवि शशिवाह नाही, रात दिवस रवि शशिवाह नाही, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न,
रात दिवस रवि शशिवाह नाही, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज दिशवा, जावा पुरुष पुराना न। तो बिना मेघ घटा घरावी, अति दामिनी दम कानन। अति दामिनी दम कानन। हंसा चलू चलू निज दिशवा, जहवा पुरुष पुरानन। जहवा पुरुष पुरानन। तो रात दिवस रवि शशिवाह नाही, ज्योति जगमगानन। हंसा चलू चलू निज दिशवा, जहवा पुरुष पुरानन। तो बिना मेघ घटा घरावी, अति दामिनी दम कानन। अति दामिनी दम कानन। अमिय बूंद तहवा झरियावे, अमिय बूंद तहवा झरियावे। पिया तृषा बुझानन। पिया तृषा बुझानन। अमिय बूंद तहवा झरियावे, पिया तृषा बुझानन। पिया तृषा बुझानन। कहे सदा फल परमानंदित, वाई पद निरवानन। वाई पद निरवानन। हंसा चलू चलू निज दिशवा, जहवा पुरुष पुरानन। जहवा पुरुष पुरानन। ये कौन कहा है? ये अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने कहा है। किसके लिए कहा है? जो सद्गुरु के जो हंस हैं, हंसनी हैं, वही बूझेंगे इसको। मैं आपको गा करके इसलिए सुना रहा हूं कि ऐसा जो है आपका देश है, वहां बराबर आनंद है। 24 घंटा है, सुबह भी, रात को, दिन को, जो है हमेशा हमेशा है वो। तो उसको कैसे बूझोगे? आप संसार में सब कुछ प्राप्त कर लोगे, लेकिन आनंद नहीं है। तनधारी सुखिया काहू न देखा, जिन देखा सो दुखिया। उदयास्त की बात कहता हूँ, सबको नयन पे किया। तनधारी सुखिया काहू न देखा, जिन देखा सो दुखिया। उदयास्त की बात कहता हूँ, सबको नयन पे किया। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप जानते हो इस धरती पर जो है राजा लोग भी होते थे, अभी भी राजा लोग हैं। अभी भी आप जो है इस संसार में कुछ कानून बने हैं, कायदा कानून विधि विधान है। तो यहां एक नारी ब्रह्मचारी है, एक पति सौभाग्यवती है। ऐसा ये संसार में वाणियां कहीं चली आ रही हैं, लेकिन प्रेमी के लिए नहीं बोला है। प्रेमी हजार हो सकते हैं, आप वेद को समझो, हो सकते हैं, फिर भी वो सुखी नहीं रहता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, ये सब ऐसे ही है। एक भजन आती है, उसमें क्या है? वो भजन में गाई जाती है, चिड़िया जो है इस फल में देखती है सेमर का फूल जैसा है,
इसमें मारती है चोंच जो है, मार मार करके कुछ नहीं निकलता है। क्या निकलता है? रूई निकलता है। खाएगी तो भी मर जाएगी, और नहीं खाएगी तो लालच लगा हुआ है। यही संसार का है जो है, यही संसार का है। क्षण में सुख और क्षण में दुख मिलता है। आप कहीं भी चले जाओ, हर जगह अभी थोड़ा सुख मिलेगा, थोड़ी देर के बाद दुख हो जाएगा। तो आपकी तलाश, आप आए तो हो वहां से जहां बराबर सुख है, आप आए हो वहां से जहां बराबर सुख है। तो जेहि सुखा बिना जीवा शांति नहीं, असुख खोजत दीन जाय। जेहि सुखा बिना जीवा शांति नहीं, असुख खोजत दीन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। ये कौन बता रहा है? अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज बता रहे हैं। आप यहां उल्टा हो, आप उलट गए हो, आपकी चेतना संसार में हो गई है। जैसी वह जो है तोता था, वो सुगनमा बेचारा जो है घूम रहा था जो है, और पूरा फल फूल खा रहा था, इधर उधर जो उड़ रहा था, और मिठू मिठू बोल रहा था बेचारा जो है। और यहां देखो मनुष्य भी क्या है, मनुष्य भी बाधा उत्पन्न करता है। ये मानव जो है अपने आप को बहुत चालाक है, जो है न समझता है। यह भी यमराज बन करके उसको पकड़ लेता है। किसको पकड़ता है? मनुष्य जो है सब जीव को पकड़ता है। मनुष्य जो है सब जीव को पकड़ता है। इतना शैतान है ये। खाने के लिए इसको 1 किलो अनाज में काम चल जाएगा, लेकिन सबको मार करके जो भी मिल जाए जो है। चाइना वाले तो आपको मालूम है, अरे वो बिच्छू भी पाल रहे हैं, और उसका भी जहर निकाल करके और दवाई बना रहे हैं, करोड़ों करोड़ों का बिक्री कर रहे हैं। उसका मूल में क्या है? सुख है, आनंद है। इस संसार में जो है, कबीर साहब ने बहुत पहले बता दिया, गुरु नानक देव ने भी पहले बता दिया, जितने भी भारत में संत महात्मा हुए हैं और आगे होंगे, सब यही बता रहे हैं, ये दुखमय यहाँ संसार है, सुख खोजत अज्ञान, असुख सागर तेरे पास है, सदगुरु चरण समान। ये अभी 100 साल की बात है। ये कौन कह रहा है? अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं। ये दुखमय यहाँ संसार है, सुख खोजत अज्ञान, असुख सागर तेरे पास है, सदगुरु चरण समान। ये स्वामी जी कह रहे हैं, सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं। फिर और दुआ कहते हैं, जामे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप, असत सुख सुख जाना नहीं, ताते पर भवकूप। स्वामी जी बहुत सारे दुआ लिखे हुए हैं,
लेकिन मैं 3 दोहा को आपको बता रहा हूं। तो सुख का सागर पास हे मति मंद गंवार, खोजो सदगुरु शरण लो, मिले खुलत द्वार। आपको यहां कैद किया गया है, आप बूझ नहीं रहे हो। देखो वो बेचारे बंदर को कैसे कैद किया आपको पता ही है। मदारी जो है पकड़ लेता है उसको और नाच नचाता है। आप तो खेल जानते ही हो बंदर का। अभी के बच्चे बेचारे नहीं जानते हैं, लेकिन जो इनका उम्र जो है 40 साल, 50 साल, 60 साल, 30 साल है, वो तो देखे हैं। उनको फंसा लेता है और जो है तोता को भी बेचारे को फंसा लेता है। आप जानती ही हो, वो घिरने में फल लगा देता है और बेचारा देखता है कि अरे बड़ा बढ़िया यहीं दिखाई दे रहा है। सीधा जो है ऊपर घूमता रहता है, नीचे देखता रहता है वो, और जो है कहाँ उसको बढ़िया फल मिलेगा वो पूज्य पहुंच जाएगा, फल जो है पहुंच जाएगा वो। और अब फल को आपको मालूम है, आराम से डाली पर बैठ करके प्यार से धीरे धीरे खाएगा उसको। बोलेगा मीठा है तो खाएगा और खट्टा है तो खट्टा भी खाता है। तो अब मजे लेता रहता है। जो अब वो बेचारा घूम रहा था तो देखा तो मनुष्य जो है कितना शैतान है, उसको भी पकड़ लेता है। तो देखा कि जो है अरे ये तो यही मिल रहा है, एकदम पका हुआ और अमरूद मिल रहा है। सीधा जो है एकदम आकर के बैठ जाता है। अब बेचारा बैठते ही बस वो घिरनी घूम जाती है, उसका सिर जो है ऊपर को हो जाता है, पैर ऊपर को हो जाता है आसमान में। अब देखता है कि कहाँ आ गए जो है। पहले घर जमीन उसका सब दिख रहा था, पेड़ पौधा दिख रहा था। अब उसकी आंखें ऊपर को हो गई, पैर ऊपर को हो गया, अब उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आए सदगुरु की ऐसे ही भ्रम है ये। जीव जो है माँ का गर्भ में आ गया, गर्भ में आ गया उल्टा हो गया जो है, और बाहर आ गया बस यही दिख रहा है। तो स्वामी जी ने क्या कहा, ऐ हंस वृंदा, ऐ हंस वृंदा, उलटी नी रखो। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं कि उल्टा होकर के देखो। लेकिन बेचारा तोता कैसे समझेगा, आप उसको समझाते समझाते परेशान हो जाओगे। तोता फंस जाता है और वही जो उसको पकड़ने वाला है जो शैतान है, अब शैतान नहीं बोलेंगे, बहलिया बोल लो, जो भी बोल लो, जो है आता है। और तोता ही नहीं फंसता है, कबूतर भी बेचारा फंस जाता है। जो है उसमें बहुत सारे पक्षी लोग फंस जाते हैं, जो फल फूल खाने के जो रहते हैं, तो वो जो है वो फंस जाते हैं। और आता है वो कितना भी वो भागता नहीं, बेचारा डर के मारे जो है वहीं पड़ा रहता है। अब सोचता है कहाँ आ गए, किस दुनिया में आ गए। वैसे ही जीव है ये, इस संसार में जो है उलट गया है, जो है खाली उसको संसार दिखता है, उसी को सदगुरु जो है उलट देता है, उसकी चेतना को उलट देता है। और वही आपको बता रहे हैं, ऐ हंस वृंदा, उलटी नी रखो, सुरति बरनी रति करो, काल काया
दिशा है, तजी घर चलो सद गुरु करो। ऐ हंस वृंद उलटी निरखो, सुरति बरनी रति करो। काल काय दिशा है, तजी घर चलो सद गुरु करो। शून्य पाँच पार परस, सहज सिंहासन छजी। कहे सदा फल गति विहंगमा, योग सी प्रभु मिलय जी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये केवल वाणी नहीं है, बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी जो है अपना देश उलट करके देख चुके हैं। बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी जो है उलट करके अपना देश देख चुके हैं। और कुछ थोड़ा उलट रहे हैं फिर नीचे आ जा रहे हैं, कुछ चढ़ रहा है कुछ नीचे आ जा रहे हैं, कुछ माया में लपटा जा रहे हैं, छोड़ करके नहीं चल रहे हैं। तो अब माया में लपटाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, एकदम सीधा चढ़ जाना है। अब वो बेचारे जो है वो परेशान रहते हैं, लेकिन जो धीर वीर गंभीर है, अरे इसमें स्त्री भी है पुरुष भी है, सीधा एकदम अगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिरा उलटी गगन मुख जाई। उलट जाओ ना, सीधा जो है आप सीधा उलट जाओ, जो है आपका संसार का भी काम चलेगा। आप संसार का भोग विलास भी कर लो, पति सुख भी ले लो, पत्नी सुख भी ले लो, लेकिन सुखी नहीं रह पाओगे, सुखी नहीं रह पाओगे, क्योंकि यहां सुख है ही नहीं। वो जो है जो आपको बता रहा था, आप कोई भी कर लो, लगता है यही बढ़िया है, ओ बस इससे बढ़िया कोई नहीं है। शादी होता है तो सब जगह से ढूंढ ढांड करके दोनों तरफ के माता पिता एकदम परेशान होकर के, अरे यहाँ यही काम करने के लिए आए हो, यहाँ भजन करने के लिए आए हो, सदगुरु ढूंढ करके आप जो है अपने देश में चलो। तो जहाँ वासी अला हो हमारा वही देशवा, हमारा वही दिशावा। तो स्वामी जी तो अभी बताए हैं, और कबीर साहब इसके पहले ही बता दिए। स्वामी जी की जो गुरु हैं कबीर साहब हैं, स्वामी जी के जो गुरु हैं वो नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब हैं, और दोनों एक हो गए हैं। आप तो सदगुरु के अंश हो, बहुत सारे सदगुरु के अंश अंशनी जो है वो भी मिल चुके हैं, लेकिन अभी चूंकि संसार में है, शरीर में है तो संसार में भी रहेंगे, लेकिन अपना घर भी देखते हैं। आपको नहीं दिखाता है अलग बात है, लेकिन मैं जानता हूं ऐसी ऐसी हंस हंसनी को जानता हूं मैं। अब आप ढूंढ लो, मैं कहूंगा तो आप विश्वास नहीं होगा, मैं कहूंगा तो मेरी बात को कौन मानेगा। अरे बोला ये तो ऐसे ही जो है ना अपना गुरुचरण बोलते रहते हैं, कुछ नहीं आता है इनको। मैं भी तो यही कहता हूं, मेरे को कुछ नहीं आता है, मेरे को एक ही आता है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर
नहीं जाना। गुरु के चारानिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो। गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारानिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जाबा सदगुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर यउलिया, ई सबा बारम भुलाना हो। पंडित मूला पीर यउलिया, ई सबा बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जाबा सदगुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरुदारिया व सदा जल निरमला, पैठत उपजल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारानिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो कहते कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु के चरण गुरु का चरण शीतलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज एक ही चीज मांगे, और वो जानते हो क्या मांगा स्वामी जी ने? मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांग जगमान। मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांग जगमान। शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करु दान। मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांग जगमान। शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करु दान। अभक्ति सदा मन भावनी, हंस विभो विज्ञान। तदपि मिले मही भक्ति बारा,
मीना नीरजिमी प्राण। स्वामी जी कह रहे हैं कि जैसे मछली जो है जल के बगैर नहीं रह सकती, मेरे को ऐसे ही चाहिए, मेरे को वही चाहिए। स्वामी जी ने कुछ नहीं मांगा है। देव सदा फल, आप सदगुरु के हंस हो। स्वामी जी ने एक ही कहा, जल मिनवत, मैं कभी आपको भूलू नहीं, मैं हमेशा। वहां पर भी स्वामी जी बोल रहे हैं, हम तुम हम एक हैं। यही सदा बलदेव जी महाराज पहले कह रहे थे। पहले क्या कह रहे थे आपको मालूम है? स्वामी जी क्या कह रहे थे पहले? नहीं संतोष क्षमाशील मारे, नहीं कछुब दी विचार, प्रभु जी कैसे करी हो पार। वहां प्रभु जी बोल रहे थे, वही सदा फलदेव जी महाराज है ना। आपको तो पता है, ये भजन सुना है आपने, प्रभु जी कैसे करी हो पार, नहीं संतोषा क्षमाशील मारे, नहीं कछुब दी विचार, प्रभु जी कैसे करी हो पार। वही सदा फलदेव जी महाराज है। फिर आगे चलते हैं, तब क्या कहते हैं? तजोया बाकी सादा गुरु मिले, सब दुखरा खोरो, चरण ऊपर शीश धरी, कहाँ जा कहाँ ना हो। वही सदा फलदेव जी महाराज है। पहले वहां कह रहे न कोई बुद्धि है न विचार है, कैसे पार करेंगे प्रभु जी है। और बाद में वही कह रहे हैं, ये जो बाकी सादा गुरु मिले, सब दुखरा खोरो, चरण ऊपर शीश धरी, कहाँ जा कहाँ ना हो। वही सदा फलदेव जी महाराज हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, तब क्या कहते हैं? महिमा अमित अपार है, महिमा विघ्न बहुत पर चारमी, किमि बध संसार, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ हो, महिमा अमित अपार, विघ्न बहुत पर चारमी, किमि बध संसार। वही सदा फलदेव जी महाराज है। और वही सदा फलदेव जी महाराज हैं। आगे क्या कह रहे हैं? हम तुम हम। पहले आप कह रहे थे, प्रभु जी कह रहे थे, और वही कह रहे हैं कि हम तुम बोल रहे हैं। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, बुझ जाया करो ना। जब दोनों एक हो जाते हैं तो हम तुम होता है। आप अब देखो, बात कहूंगा तो आप भेद को बुझ जाया करो ना। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। वही सदा फलदेव जी महाराज कह रहे हैं, हम तुम हम एक है, हम तुम के देव, लोहा अग्नि स्वरूप भाया, अब का चुरा न भीव। आए सदगुरु की हंस हंसनी। वही सदा फलदेव जी महाराज हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? हम तुम हम एक है,
हम तो माई के देव, लोहायगिनी स्वरूप भाया, अब का चूरा न भीव। और स्वामी जी आगे भी कह रहे हैं, आपन रूप बनाइया, लोहायगिनी स्वरूप, सता दोनों अलग है, हंस पुरुष का रूप। फिर इसी के नीचे स्वामी जी एक दूसरा दोहा भी बोल रहे हैं। क्या है? तो भूले मति अभिमानया। संसार में क्या होता है, वो बोलता है कि अरे हम तो आपके बराबर हो गए, आपसे आगे निकल गए हैं, तो मेरी कंपनी अब अलग खोल देता है। स्वामी जी कह रहे हैं कि मैं भूलूं नहीं आपको। आप संसार में देखो, कोई आपका जो है मित्र होगा, दोस्त होगा, सखी होगी, सहेली होगी, आप पहले अमीर थे, आप ही से ज्ञान लेकर के वो अमीर हो जा रही है, तो बोली अब हमारा तुम्हारा नाता नहीं, हम तो बराबर हो गए। लेकिन स्वामी जी यहाँ कह रहे हैं कि नहीं, भूले मति अभिमानया, स्वामी सेवक भाव, भक्ति दान प्रभु दीजिए, गति अनन्य पर भाव। आप तो सदगुरु के हंस और हंसनी बुझ जाया करो। पहले कह रहे हैं स्वामी जी, हम तुम दोनों एक ही हैं, हम तुम हम एक है, हम तुम के देव, अलोहायगिनी स्वरूप भाया, अब का चुरा न भीव। फिर एक देखो, एक ही चीज को स्वामी जी जो है 4 जगह से, 5 जगह से, 6 जगह से बताते हैं, क्योंकि उनको मालूम है मेरे हंस हंसनी कौन कहाँ कहाँ बैठा हुआ है। आपको मालूम नहीं है स्वामी जी के हंस हंसनी कहाँ कहाँ बैठा हुआ है, तो उनको जगाना है। वो जल्दी बूझ नहीं पाते हैं। इसीलिए स्वामी जी ने एक ही बतिया को 4 जगह से, 5 जगह से, 6 जगह से जो है ना आपको बताया है। अब बताओ इतना बढ़िया और कैसे होगा? आप संसार में जाते हो, मैथ का प्रश्न हल करने के लिए, वो हल नहीं होता है जो है, और स्वामी जी उसको इधर से भी बता रहे हैं, उधर से भी, ऊपर बाएं दाएं सब तरह से बता दे रहे हैं आपको। तो ऐसा न गुरु चाहिए कि ऐसा चाहिए कि जो मैं बोल रहा हूं वही मान लो। ऐसा नहीं स्वामी जी बोल रहे हैं, आपन रूप बनाइया, लोहायगिनी स्वरूप, सता दोनों अलग है, हंस पुरुष का रूप। फिर स्वामी जी उसी के नीचे बोल रहे हैं कि हे प्रभु, मैं भूल नहीं आपको, आप स्वामी हो और मैं सेवक हूं। भूले मति अभिमानया, स्वामी सेवक भाव, भक्ति दान प्रभु दीजिए, गति अनन्य पर भाव। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, सब बुझा करो जो है। जब तक लोहा जो है अग्नि में रहेगा तभी तक वो जो है अग्नि में रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? संत लोग जो है जब तक गुरु के चरण में रहेंगे तभी तक संत रहेंगे, और जहां गुरु के चरण से हटे तो धीरे धीरे लोहा हो जाएंगी।
आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, बुझ जाया करो। जैसे ही तुम्हारी चेतना गुरु के चरण से हटे तो फिर तुम जीव हो जाओगे। आप भेद नहीं बुझ रहे हो, फिर से बुझो, समझो इस बात को। आपकी बेटी है ना, जैसे वो ड्रेस पहन करके स्कूल की तरह चल देती है तो आपकी बेटी खत्म हो गई। वो छात्रा हो जाती है, विद्यार्थिनी हो जाती है, स्टूडेंट हो जाती है। वो जब आपके घर में रहती है तब आपके दादा दादी फलाने डिकाने क्या बोलते हैं, ये फलाने की बेटी है, ये इसकी बेटी है, ये छोटे वाले लड़के की बेटी है, ये जो है ना, इस मेरी बेटी की ये बेटी है, वहां रहती है। और जैसे ही वो ड्रेस पहन करके स्कूल के लिए चल दिया, फिर आपकी बेटी नहीं रहती है, वो बदल जाती है। वैसी ही जो है, अब स्वामी जी इतना बढ़िया आपको जो है बताए हैं कि लोहाय अग्नि स्वरूप भाया अब का चूरा न भी। तो जब आपकी चेतना जो है गुरु के चरण में रहेगी तभी आनंदित रहेगी। वो वहां से हटने के बाद आनंद भी खत्म हो जाएगा। तो बताओ गुरु के चरण से कौन हटना चाहेगा? इसीलिए स्वामी जी बहुत चालाक हैं कह रहे हैं कि ये सब भुक्ति नहीं चाहिए, न मुक्ति चाहिए, न भुक्ति चाहिए। एकदम जल मिनवत में रहूं आपके पास में जो है ऐसा। आप तो कहा, आप तो बस संसार में भाग आते हो। पिया का सुख लेना है तो उसमें रहना पड़ेगा, पिया के संग रहना पड़ेगा, तब मजा मिलेगा आपको। मजा नहीं है, यहां आनंद है, 24 घंटे हैं, एक पल के लिए भी खत्म नहीं होता है, उसी में भुला जाना है आपको। स्वामी जी ने स्वर वेद में क्या कहा? देह त्याग दुख जान कर आवो आपन रूप, त्रिगुण धर्म से अलग है चेतन शुद्ध स्वरूप। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, बहुत सारे प्रश्न आते हैं। मतलब आप बोलोगे आपको कहाँ से प्रश्न आते हैं? आप ही के ऊपर जब चेतना रखते हैं तो आपके अंदर से दुनिया भर का प्रश्न आ जाता है। देखो, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, जिसके ऊपर जब आपकी चेतना जो है शुद्ध हो जाएगी। अभी आपकी चेतना शुद्ध नहीं है, उसमें मन लगा हुआ है। एकदम जब सुरति शुद्ध हो जाएगी तो आप जहां चेतना रखोगे वहां का सब मालूम हो जाएगा। आप बोलोगे कैसे मालूम हो जाएगा, कैसे मालूम हो जाएगा? अरे मालूम हो जाता है। आप जहां चेतना रखोगे, देखो मेरी बात समझो, गुरु के चरण में ही रखना है, और गुरु के चरण में सब लोग हैं। सीधे सीधे आप बुझ जाओ। आप भले ही बैठे हो, कोई बिहार में है, कोई यूपी में है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, कोई दिल्ली में है, कोई बंबई में है, आप वहां शरीर से न बैठे हो, लेकिन डोरी वहां पर भी है। कहां पर? काल के पास भी है और सदगुरु के पास भी है, क्योंकि मृत्यु होती नहीं है। ये बड़ा जो है भेद की बात है। ये आप देखो, जब आप उलट जाओगे तब जो है ना सब समझ में आ जाएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। ये दोनों देश अलग है। संत लोग जो है आपको शरीर से नहीं मिलेंगे। मतलब शरीर से मिलने का मतलब ऐसे मिल सकते हैं, लेकिन जैसे आप सोचते हो कि आपका पति है, पत्नी है, आपका साथी, ऐसे नहीं आएगा वो। लेकिन चेतन देश में सब लोग पास ही पास है, क्योंकि वहां शरीर नहीं है। आपका दो है शरीर, एक चेतन शरीर है, एक जड़ शरीर है। जड़ शरीर आप धारण कर लिया तो किसी के बेटी बन करके बैठे हो, किसी का बेटा बन करके बैठे हो, किसी का माता बन करके बैठे हो, पिता। ये सब संसार में ना है।
चेतन देश में पिता पुत्र पुत्री नहीं है, वहां शरीर ही नहीं है। तब आप बोलोगे कैसा है, तो ऐ हंस वृंद उलटी निरख सुरति बरनी रति करो काल काय देश है तजी घर चलो सद गुरु करो। फिर आपका प्रश्न होगा कि सीधा सीधा आप बता दीजिए, आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सीधा सीधा यही है, सतमार गयति सूक्ष्म है भजन करो चित शांत सदगुरु शरण अधीन में शांताया भय सुख शांत। आप एक ही चीज याद करके रखो, जो आपका भूमि पर उपदेश हुआ है बस वहीं पर जो है मन को लगा करके रखो। ये है शैतान, आप जानते ही वो भाग जाता है ये, तो इसको रोकने की उपाय जो है पूरी विश्व में कहीं नहीं है। ये पूरा मैं होश हवास में मैं बोल रहा हूं, पूरे संसार के अंदर मन को रोकने की कला जो है केवल और केवल विहंगम योग में है। और विहंगम योग में स्वामी जी पूरा लिख दिए हैं स्वरवेद में। और बहुत जो है विहंगम योग में भी सब नहीं जानता है उसको। जो सदगुरु के अंश अंतनी पूर्ण रूप से जानते हैं और रोक कर ऐसे वाले नहीं, केवल एक देखो आप भेद नहीं समझ रहे, एक दुआ से जानना होता है कि ऐसा लिखा हुआ है रोज, मतलब रोटी पकाना है तो आटा लाना पड़ेगा, गूंथना पड़ेगा और बेलना पड़ेगा, ऐसे नहीं है। अब आप दुकान में जाओगे, आटा का दुकान में तो वो आदमी फंस जाता है, बोला कौन सा आटा चाहिए, जौ का चाहिए, बाजरा का चाहिए और मक्का का चाहिए और क्या क्या बोलने लगता है। तो वो भेदी है, जानकार है जो है, वो साधना कर कर के बुझ गए हैं। कोई तो 6 महीना में ही बुझ गया है, कोई 20 साल में बुझ गया है, कोई 30 साल में बुझ गया है, कोई जो है 60 साल में बुझ गया है और कोई जो 65 साल में बुझ गया है, कोई 100 साल में बुझ गया है और कोई कुछ नहीं बुझा है। ऐसे भी है, कुछ नहीं बुझे वाले भी हैं, लेकिन फिर भी बहुत जानते हैं। प्रकृति का ज्ञान बहुत है उनके पास में। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, ज्ञान अनंत है। एक ही चीज तो बुझना है आपको, वो क्या बुझना है, तो हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराना ना, जहवा पुरुष पुराना ना। और एक वो भी जानते हैं कौन, तो क्या भजन में क्या आता है, गगन ही द्वारे लौकलऊ की, गगन ही द्वारे लौकलऊ की, देवा गरज झरिया, गगन ही द्वारे लौकलऊ की, देवा गरज झरिया, अमृत बूंदा देव बरसी, निस्दीन एकी भाव, तन मनया तम भीजी, वह सुख बरनी न जाय, जन्म जन्म दुख नाशी, जीवा निज घर पाय, सदा फल स्वामी धन हंसा, प्रभु शरण मनाय। तो आए सदगुरु की
प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो, यदि आपको पहला भूमि का उपदेश है तो स्वर वेद में जहां जहां मन आया है वो सब पहला भूमि है। और आपको दूसरा भूमि का है तो स्वर भेद में जहां जहां त्रिवेणी आया है, इंगला पिंगला सुषमना, ये सब दूसरा भूमि है। और जहां पर जो है एकदम जो है झिलमिल ज्योति अनहद नाद ये सब आया है वो तीसरा भूमि है। और जहां जहां गगन गगन आया है, जहां जहां गगन गगन आया है, सुरति आई है, शब्द आया है, वो सब चौथा भूमि है। और जहां जहां जो है स्वामी जी तो बोले हैं भाई कि इसका प्रचार हो। जो स्वामी जी का मैं ज्ञान जितना बुझता हूं, मैं आपको मेरा काम बताना है। जितना मैं समझता हूं भाई, देखो उतना ही नहीं सही है। जहां जहां गगन आया है सब वो जो है ना चौथा क्लास चेतन देश है। और जहां जहां आनंद आया है, आनंद आया है, सच्चिदानंद आया है, वो सब जो है अंतिम भूमि है। देखो भाई, मेरे को इतना ही समझ में आता है, मैं इतना ही आपको खोल खोल करके बता देता हूं। बाकी आप जानो, आपका काम जाने। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, फिर से देख लो, जहां जहां मन आया है, मन को बस में करो, मन को पकड़ो, मन को मारो, वो सब पहला भूमि है। और जहां जहां पर इंगला पिंगला सुषमना त्रिवेणी ये सब आया है वो दूसरा भूमि है। आज जहां पर झिलमिल ज्योति अनाद और क्या क्या आया है, ताल ढम मजीरा सब जो आया है वो तीसरा भूमि है। और जहां जहां गगन आया है, जहां जहां गगन आया है ये सब चेतन भूमि है। और जहां जहां जो है आनंद आनंद आया है, आनंद है, सच्चिदानंद है, प्रभु स्वरूप हो जाना, वो सब जो है अंतिम भूमि है। और जहां जहां सांस का गति बंद, वो सब जो है पांचवा भूमि है। मेरे को इतना ही समझ में आया है। मैं ये नहीं बोलता कि यही सही है, आप अपना हिसाब से देख लो। आपको पहला भूमि का है तो जहां जहां मन मन आया हुआ है वो सब याद कर लो। और जो है जहां जहां त्रिवेणी है, इंगला पिंगला सुषमन नाड़ी, गंगा जमुन सरस्वती सुखकारी, तीन संधिता संगम भयऊ, तिरवेणी नीरा मल जल बहेऊ, विमल प्रकाश अमी जल धारा, शीतल शांति भंवर गुंजारा। तो अब ये हो गया दूसरा। अब चलो तीसरा। तो अब चल उषा काल है, नवत बाजत द्वार, इधर उधर मत देखिए, चढ़िए सुरति समार। आप तो सदगुरु के हंस हो, आप सब बूझ जाओ। जितना जल्दी बूझ जाओगे उतना हमेशा आनंद में रहोगे। देखो, इस संसार में आनंद नहीं है, इस संसार में आनंद नहीं है। मैंने नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूं जो कबीर साहब ने कहा है, जितना मेरे समझ में आता है, लेकिन उतना ही नहीं है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय जय। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय जय जय।